अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। एज वी नो, people in ancient India built many hydraulic structures like lakes, canals, dams to store water that could be later used to irrigate fields। और इस ट्रेडिशन को हमने मॉडर्न इंडिया में भी कंटिन्यू किया है बाय बिल्डिंग नंबर ऑफ डैम्स। As you know, a dam is a barrier across flowing water that obstructs, directs, or retards the flow, often creating a reservoir, lake, or impoundment। डैम जो है इट्स अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर। दरियाओं जो फ्लोइंग रिवर जो है, स्ट्रीम, नदी, इसके बीच में हम बैरियर खड़ा करते हैं। डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट obstructs, डायरेक्ट्स और रिटार्ड्स द फ्लो, जो फ्लो को रोकता है। और जो इसके पीछे जो है एक रिजर्वायर, लेक और एम्पाउंडमेंट बनता है, ऑफन क्रिएटिंग ए रिजर्वायर, लेक और एम्पाउंडमेंट, दैट इज डैम। पुराने ज़माने में जो डैम्स बनते थे, जो एंशिएंट इंडिया की हम बात करते हैं, तो उनका जो पानी ज़्यादातर इस्तेमाल होता है इरिगेशन में। बट टुडे डैम्स आर बिल्ड नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन but for other purposes also। That is why dams are now referred to as multi-purpose projects। That is Kasirul Maqasid Mansubi। Multi-purpose projects is that type of project which fulfills a variety of purposes at the same time। That is irrigation, generation of electricity, flood control, soil conservation, etc etc। ये जो डैम्स हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, इनके कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं और ड्रॉबैक्स भी हैं। तो आज हम एडवांटेजेस पर बात करेंगे। तो पहला जो एडवांटेज है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स में, वो है जनरेशन ऑफ हाइडल पावर। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स दे आर द मेन सोर्स ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया, and these projects, they produce more than 30,000 megawatt power, and they provide pollution free and cheap energy, which is the backbone of industry and agriculture। 30,000 मेगावाट से भी ज़्यादा बिजली जो तैयार होती है वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से होती है, वो डैम से तैयार होती है। और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है, हाइड्रो जो पावर, जो पानी से जो बिजली तैयार होती है, ये एक तो पोल्यूशन फ्री होती है और दूसरी ये चीप होती है। सेकंड जो इसका जो एडवांटेज है, दैट इज फ्लड कंट्रोल। दीज प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, कंट्रोल द फ्लड्स बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी। इनकी जो वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फ्लड्स को कंट्रोल करने में मदद मिलता है। एंड दीज प्रोजेक्ट्स हैव कन्वर्टेड मनी रिवर्स ऑफ सॉरोज इनटू रिवर्स ऑफ मून। बहुत सारे जो रिवर्स हैं जो तबाही लाते थे डैम्स की वजह से, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स की वजह से, अब वो रिवर्स खुशहाली लाते हैं। एंड थर्ड जो इसका एडवांटेज है इम्पॉर्टेंट, दैट इज सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन को रोकने में डैम्स का एक अहम रोल है। सॉइल इरोजन मीन्स रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, especially topsoil, by some natural agents like running water, wind, etc। इसको soil erosion कहते हैं। रिमूवल ऑफ सॉइल, especially topsoil, from one place to another place by running water, wind, etc। और जो ये प्रोजेक्ट्स है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, डैम, these projects help us to conserve the soil as they slow down the speed of water, thereby reducing its erosion intensity। जो स्पीड ऑफ वाटर जो बारिश के बाद जब फ्लड्स आते हैं, जो रिवर्स जब फ्लड्स आते हैं, तो उस स्पीड को ये जो डैम्स हैं, जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, उस स्पीड को वो स्लो डाउन करते हैं, जिसकी वजह से जो इरोजन है बहुत हद तक
मतलब कम होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका जो एडवांटेज है दैट इज इरिगेशन। These projects are the main source of irrigation for our country. These irrigate the fields during the dry seasons. कैनाल्स जो ये डैम्स जो हैं वहाँ से कैनाल्स खोदे गए हैं और डेजर्ट एरियाज तक, जो डेजर्ट एरियाज हैं वहाँ तक कैनाल्स की मदद से पानी पहुँचाया जाता है। और ऐसे एरियाज़ में जहाँ पहले एग्रीकल्चर, जहाँ पहले क्रॉप्स तैयार नहीं होते थे, अब वहाँ भी क्रॉप्स तैयार होते हैं बिकॉज ऑफ डैम्स, बिकॉज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। मनी कैनाल्स हैव बीन डग एंड दे इरिगेट ड्राई एरियाज अक्रॉस द कंट्री। तो इरिगेशन जो है ये अहम जो एडवांटेज इसका है वो इरिगेशन। इसके बाद एक और एडवांटेज इसका दैट इज एफॉरेस्ट्रेशन, दैट इज प्लांटिंग। एफॉरेस्ट्रेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन दैट इज कटिंग ऑफ ट्रीज, एफॉरेस्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। एफॉरेस्ट्रेशन जो हम कहते हैं, जो ये डैम्स हैं, जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, इनके इर्द गिर्द जो है ट्रीज को प्लांट किया गया है सिस्टमेटिकली। ट्रीज आर सिस्टमेटिकली planted in and around reservoirs. This helps in preserving wildlife and ecosystem. तो जो ये डैम्स, जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, इनके इर्द गिर्द ट्रीज लगाए गए हैं जिसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है, इसको प्रिजर्व रखने में मतलब बहुत मतलब जो ये इसका जो रोल रहा है। सिक्स्थ एडवांटेज जो है वो है टूरिस्ट सेंटर्स। यम तीम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स डैम्स वारिया ज़्यादा ख्याल थोन, वारिया ज़्यादा केयर करना, तो यम साइंटिफिक तरीकन पे बनाना, तम सत बनिमित यम सेंटर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। अस वनो these projects are well cured and are scientifically developed, so these became the centers of tourist attraction and also offer recreational avenues to the adjoining villages and towns. यम प्रोजेक्ट्स डैम्स यम बनेमित वह टूरिस्ट सेंटर्स तिकाज यम आमित साइंटिफिक तरीकन पे तैयार करना। अमि सतन ब्याख अख चीज, यम त अंद पक विलेजेस टाउनस एडजॉइनिंग विलेजेस एंड टाउनस, तिहज इकोनॉमी डे बाय डे डेवलप गसान, तिहज माशी हालत दह खुद दह ज़्यादा बेहतर गसान तिकाज यम वुचन खतर वारियाह ज़्यादा टूरिस्ट। यम क्या एडवांटेजेस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्टन हंद। बे अक लट अगर मे नजर त्रो जनरेशन ऑफ हाइडल पावर, फ्लड कंट्रोल, सॉइल कंजर्वेशन, इरिगेशन, एफॉरेस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट सेंटर्स। अमे अलाव क्या डिसएडवांटेजेस इंशाल्लाह पढ़ो तुम डिसएडवांटेज बेस लेक्चरस। अस्सलाम वालेकुम।